बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवी सती और आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। बात करेंगे आज़ाद जम्मू और कश्मीर की जो मौजूदा सूरत हाल है। एक तो कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहा है, कश्मीर कौंसिल का इलेक्शन 2 सीटों पर 24 जनवरी को इलेक्शन होगा और ये कानून साज असम्बली सिविल सेक्रेटेरिएट में होगा। सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक ये इलेक्शन होगा। 7 उम्मीदवार मैदान में हैं और उन 7 उम्मीदवारों में अगर हम बात करें तौसीफ़ अब्बासी हैं PTI से, फिर अमजद यूसुफ हैं, ताहिर जमील हैं, राजा ज़फ़रुल्लाह, मोहम्मद असगर कुरैशी हैं, मोहम्मद हनीफ़ हैं, सयाब खालिद हैं। ये अभी तक फ़ाइनल हुए हैं। PTI में अभी तक कशमकश है कि किसको मैदान में उतारा जाए। ये कहा जा रहा है कि PTI जो है वो चीज़ें देखेगी, उसके बाद फ़ैसला करेगी। लेकिन एक तरफ कहा जा रहा है कि नोट हैं और दूसरी तरफ जो है वो नज़रिया है पार्टी का। अब देखना ये होगा कि कौन जीतेगा। ओवरसीज़ कश्मीरियों के हवाले से बात की जाए तो वज़ीर-ए-आज़म अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी का कहना है कि ओवरसीज़ कश्मीरियों को वोट देने का उसूली फ़ैसला हमने कर लिया है और हम कानून साजी करने जा रहे हैं। और उन्होंने कहा जी कि ये बहुत अच्छे इक़दाम हैं और इमरान खान का विजन है। इस हवाले से उन्होंने कहा जी कि बैरून ममालिक में जितने भी कश्मीरी हैं वो हमारा फ़ख्र है और दियार गैर से वो ज़र मुबादला जो है वो बेचते हैं। मईशत की बेहतरी के लिए एक बहुत बड़ा उनका रोल है और उनको हम नहीं कर सकते। सरदार तनवीर इलियास जो कि पार्टी के सदर हैं PTI के, वो कहते हैं जनाब लोग तब्दीली चाहते हैं, कश्मीर का नाम बेचने से बात नहीं बनेगी। ये वैसे बात उनकी बड़ी दिल की बात की है, लोगों के दिल की बात की है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो देखना ये होगा कि किस तरीके से वो होगा। सरदार तनवीर इलियास से चौधरी जो मकबूल रहमान है उन्होंने मुलाकात भी की है इस्लामाबाद में और देखना ये होगा कि ज़ाहिर है हम देखने के अभी तक वो दड़ा मौजूद है। बरस सुल्तान जनाब वो कह रहे हैं कि मसला कश्मीर अहम मोड़ पर दाखिल हो चुका है, बेस कैंप को अहम किरदार अदा करना होगा। और ये डायलॉग तो आप बड़े अरसे से जानते होंगे। चौधरी यासीन पीपल्स पार्टी को कहते हैं कि गरीब दुश्मन हुकूमत से आवाम को जल्द निजात दिलाएंगे। यानी वो ये समझते हैं कि बाकी जो चीज़ें देखने में आएंगी। वो कह रहे हैं जी 27 फरवरी को सुनामी इस्लामाबाद का रुख करेगा और कराची से इस्लामाबाद तक आवाम का ठाठे मारता समुंदर जो है ना होगा। और 27 फरवरी जो यानी आपने देखा होगा कि पीपल्स पार्टी ने पावर शो दिखाने की कोशिश की है। अब देखना ये होगा कि किस हद तक करेंगे। फारूक हैदर कह रहे हैं जनाब कि पीपल्स पार्टी और नून लीग अगर मिलकर एक मुश्तरका उम्मीदवार ले आएंगे तो कामयाब होंगे, वरना जो है वो दिन में तारे नज़र आएंगे। तो डेफिनेटली वो ठीक कह रहे हैं कि कौंसिल इलेक्शन में अगर जब 18 वोट चाहिए और पीपल्स पार्टी और नून लीग नहीं इकट्ठे होंगे तो दोनों को शिकस्त हो जाएगी। और इस सूरत में तहरीक इंसाफ अपने 2 उम्मीदवार मैदान में इसीलिए उन्होंने उतारे हुए हैं कि अगर उनकी जो डीलें असगर कुरैशी को कहा गया, जो हमारे ज़राए बता रहे हैं, आपसे शेयर कर लेते हैं, उनको कहा गया कि आप कुछ वोट अगर मैनेज कर लें, ख़रीद लें, मतलब या जो भी है जिसका आगे आपको पता है पार्लियामेंट्री लैंग्वेज कुछ और होती है, मैनेज कर लें तो आप जो है वो सीट निकाल सकते हैं। तो यूँ जो है PTI ने 2 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। अगर पीपल्स पार्टी नून लीग नहीं मिलती और लोग लेन देन में, अभी कहा यह जा रहा है कि इसमें PTI जो है वो 2 सीटें निकाल सकती है। अब कुछ भी कहना कबल वक्त है, लेकिन अगर उसमें कहा गया कि अगर रोल प्ले किया सरदार तनवीर इलियास साहब ने और असगर कुरैशी साहब ने, जो बड़े ATMs हैं तहरीक इंसाफ के, तो फिर तो सीटें लेना मसला नहीं है, क्योंकि 30-32 तो आराम से PTI के पास मौजूद है। तो यूँ उनको 4-5 लोगों को मैनेज करना उनके लिए इशू नहीं है अगर वो चाहें तो। अब देखना यह है कि क्या PTI सरप्राइज़ दे सकती है या पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर जो है वो अपनी सीट एक निकालने में कामयाब हो जाएंगे। अभी तक इतना ही। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।